एक ऐसा क्राइम जिस क्राइम में हत्या होता है और हत्या किसका हुआ है और हत्या किसने किया है, दोनों का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस गुत्थी को, इस क्राइम को सुलझाने में कर्नाटक पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। कर्नाटक के मैसूर से 45 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम मांड्या है। मंडिया में एक गांव है के बेटनहल्ली। उसी गांव के एक युवक बेबी लॉक नहर से होके गुजर रहे थे, तभी नहर के पानी के ऊपर कुछ तैरते हुए उन्हें नजर आता है। जब वो करीब जाके देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कुछ और नहीं होता है, जो तैर रहा होता है वो इंसान का लाश होता है। गांव में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। गांव वाले वहां पे भीड़ लगा देते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वाले जब वहां पे आके देखते हैं तो पता चलता है कि ये महिला का लाश है और वो भी अधकटा है। पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नहर के इधर उधर जाके देख रहे थे कि कहीं आधा कटा हुआ इधर कहीं फेंका होगा, लेकिन वो नजर ही नहीं आया। अधकटा शरीर, वो भी कमर के नीचे का पर्सन नहर में तैर रहा था और ऊपर के पर्सन का पता ही नहीं था। पुलिस यहाँ तहकीकात ही कर रही थी, तभी पुलिस वाले के फोन की घंटी बजती है और बताया जाता है कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है और उसी गांव में एक नहर है, सीडीएस नहर। उसी नहर में एक लाश तैर रहा है। पुलिस वाले को लगा कि यहाँ पे जो अधकटा शरीर है उसका आधा पार्ट वहां पे तैर रहा है। पुलिस वाले अफरा तफरी में वहां पहुंचते हैं और उन्हें लगा कि गुत्थी आसानी से अब सुलझ जाएगी। जब वहां पुलिस वाले पहुंचते हैं तो गुत्थी सुलझने के अलावा और उलझ जाती है, क्योंकि वहां पे किसी और का लाश होता है और वो भी अधकटा होता है, और वो लाश भी एक औरत का ही होता है। कमर के नीचे का पर्सन वहां भी तैर रहा होता है, लेकिन ऊपर का पर्सन पता ही नहीं चल पाता है। पुलिस वाले इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, क्योंकि कर्नाटक पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया कि आखिर कातिल कौन है और ऐसे घटना को अंजाम देने वाला कहीं कोई गिरोह तो नहीं है। कर्नाटक पुलिस में 45 पुलिस को नियुक्त किया जाता है और 9 टीम बनाई जाती है। 9 टीम का यही काम होता है कि कर्नाटक के अलग अलग जिला में जाके पता करे 25 से 35 वर्ष की जो महिला लापता है, क्योंकि जो नहर में लाश तैर रहा होता है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बताता है कि 25 से 35 वर्ष की ये महिला का लाश है। पुलिस पता लगाने लगती है, लेकिन पुलिस को कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तभी अचानक एक पुलिस कांस्टेबल को पता चलता है कि मंड्या से 75 किलोमीटर दूर चमराज नगर एक गांव है और वही गांव में एक महिला लापता है। वो सब इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद पता लगाता है कि उसका घर कौन है। जब उसके घर वालों से बात करता है तो पता चलता है कि जो औरत लापता है उसका नाम गीता है। पुलिस वाले पूछते हैं उनके घर वाले से कि इनकी कोई तस्वीर है, कोई फोटो है तो हमें दिखाइए। उनके घर वाले काफी फोटो ला के पुलिस वाले के सामने रख देते हैं। जब वो सब इंस्पेक्टर देखने लगता है फोटो, तभी एक फोटो पे उसकी नजरें रुक जाती है। उस फोटो में वही ड्रेस पहनी हुई होती है जो नहर के आसपास मिला होता है। अब गुत्थी सुलझने वाली थी, लेकिन पुलिस को क्या पता है गुत्थी सुलझने के अलावा और उलझती जाएगी। गीता का फोन ट्रेस किया जाता है तो लास्ट लोकेशन मंड्या ही बताता है। जब कॉल रिकॉर्डिंग पता किया जाता है तो एक ही नंबर पे बार बार बात की हुई थी गीता। वो इंसान बेंगलोर का होता है और उसका नाम होता है टी सिद्धलिंगप्पा। टी सिद्धलिंगप्पा बेंगलोर के एक इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता था, इंडस्ट्रियल कंपनी में काम करता था। पुलिस उसके घर से उसकी गिरफ्तारी करती है, उसे कस्टडी में लेके पूछताछ करने लगती है। वो कुछ भी नहीं बता रहा था कि मैं गीता को नहीं जानता हूं, गीता को मैं बात भी नहीं किया हूं, गीता के बारे में कुछ मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले जब उसकी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और पुलिस वाले जब सख्ती से पेश आते हैं तो वो सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि मैं मांड्या के एक रेड लाइट एरिया में जाता था और वहीं पे हमें एक सेक्स वर्कर से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है चंद्रकला। चंद्रकला से हमारी दोस्ती हो जाती है
और चंद्रकला भी हमें बेहद पसंद करने लगती है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। एक समय आता है कि दोनों रात्रि में सोए हुए थे एक साथ। तभी चंद्रकला उसे बताती है कि मैं इस लाइन में, इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी, मजबूरन मुझे धकेला गया है। टी सिद्धलिंगप्पा पूछता है कि तुम्हें कौन इस लाइन में धकेला है, तो अपनी सारी कहानी बताने लगती है, जिसमें 7 लोगों का नाम वो बताती है। टी सिद्धलिंगप्पा 7 लोगों का लिस्ट तैयार करता है और बोलता है कि इन 7 लोगों को मौत का घाट मैं उतारूंगा। दोनों मैसूर चले जाते हैं और मैसूर में एक रूम किराए पे लेते हैं। 8 जून 2022 को चंद्रकला अपनी दोस्त गीता को अपने रूम पे बुलाती है, नौकरी दिलाने के नाम पे। चंद्रकला और गीता के बीच दोस्ती थी। गीता बिना कुछ सोचे समझे उसके रूम पे आ जाती है और टी सिद्धलिंगप्पा मौका देकर उसके गला घोंटकर मौत की नींद सुला देता है। फिर उसके शव को काट के इधर उधर फेंक देता है, नहर में फेंक देता है और वहीं से पुलिस उसकी लाश को बरामद करती है। टी सिद्धलिंगप्पा सब कुछ पुलिस को बता देता है कि हम लोगों ने 7 लोगों का लिस्ट तैयार किया था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि सीडीएस नहर में जिस महिला का लाश तैर रहा था वो महिला कौन थी, तो वो उस महिला के भी बारे में बताने लगता है कि उस महिला का नाम पार्वती होता है, उसे भी मैं बुलाया था, यानी कि मेरी फ्रेंड चंद्रकला ने उसे भी मैसूर वाले रूम पे बुलाई थी नौकरी देने के नाम पर। उसके साथ भी वही हुआ जो गीता के साथ हुआ। लेकिन एक और जुर्म टी सिद्धलिंगप्पा एक्सेप्ट करता है कि एक और मैंने क्राइम किया है, एक और औरत को मैंने मौत की नींद सुलाया है। बेंगलोर में 8 मई 2022 को कुमुदा नाम की एक औरत को मैंने मौत की नींद सुलाया, वो भी हमारे इस लिस्ट में शामिल थी। पहला शिकार वही थी। 3 लोगों को उसने मौत की नींद सुला दिया। पुलिस वाले बोले कि अभी 4 लोग तुम्हारे निशाने पे थे, तो टी सिद्धलिंगप्पा बोलता है कि 4 नहीं 5। पुलिस वाले पूछते हैं कि 5वां कौन है, तो बोलता है कि हम दोनों ने मिलकर 7 लोगों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन 8 नाम मैंने ऐड किया था, उसके बारे में चंद्रकला को भी पता नहीं था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो 8वां नाम किसका था। जब वो 8वां नाम बताता है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो 8वां नाम होता है चंद्रकला का। पुलिस वाले पूछते हैं कि उसके लिए, उस औरत के लिए तुमने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और फिर उसे की मौत की नींद सुलाना चाहता था। तो टी सिद्धलिंगप्पा बताता है कि मैंने 3 क्राइम किया, 3 लोगों को मौत की नींद सुलाया। इसका जीता जागता एक ही गवाह थी और वो थी चंद्रकला। मुझे डर लगने लगा था कहीं चंद्रकला पकड़ी गई तो मेरा नाम भी बता देगी, इसीलिए मेरी 8वां शिकार चंद्रकला ही थी। पुलिस वाले दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो जैसा करतूत किए थे उनके करतूत के अनुसार उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। क्राइम कैसा भी हो, उसका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता है। दोनों का कर्म का सजा मिल जाता है, दोनों जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। यही है आज की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।